जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आदिकाल पढ़ रहे हैं हम, और आदिकाल में काल विभाजन एक बहुत बड़ी टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। ग्रियर्सन ने अपना ग्रंथ लिखा था द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसमें काल विभाजन में उन्होंने 12 बिंदु लिए हैं, तो उसकी हम विस्तृत चर्चा करते हैं। दोस्तों, टॉपिक है हमारा ग्रियर्सन का काल विभाजन। सबसे पहले हम बात करें नंबर 1, चारण काल। ग्रियर्सन ने चारण काल की अवधि बताई है 700 से 1400 ईस्वी। फिर दूसरा 15वीं शती का पुनर्जागरण। फिर तीसरा जायसी का प्रेम काव्य, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। चौथा बिंदु इन्होंने बताया काल विभाजन का, ब्रज का कृष्ण काव्य। इसकी इन्होंने समय सीमा बताई है 1500 से 1600 ईस्वी। फिर पांचवा बिंदु बताया है काल विभाजन का ग्रियर्सन ने, मुगल दरबार। छठा बिंदु बताया है तुलसीदास। आठवां बिंदु इन्होंने बताया है तुलसीदास के परवर्ती कवि। दोस्तों, इसमें ध्यान रखना है, छठे में तुलसीदास है और 8वें में तुलसीदास के परवर्ती कवि है। और जो तुलसीदास के परवर्ती कवि है वो 1600 से 1700 ईस्वी। ब्रज का कृष्ण काव्य 1500 से 1600 ईस्वी और तुलसीदास के परवर्ती कवि 1600 से 1700 ईस्वी। तो सातवां पॉइंट क्या है? सातवां पॉइंट है रीति काव्य। और रीति काव्य की संज्ञा इन्होंने इन दोनों के बीच में मानी है। किस के बीच में मानी है? ब्रज का कृष्ण काव्य और तुलसीदास के परवर्ती कवि, इन दोनों के बीच में मानी है। 1580 से 1692 ईस्वी, ये अवधि किसकी है? रीति काव्य की। तो दोस्तों, यहाँ तुलसीदास के परवर्ती कवि 1600 से 1700। नवा इन्होंने बिंदु बताया है काल विभाजन का, नवा बिंदु 18वीं शताब्दी। और इसमें इन्होंने समय सीमा मानी है, यहां से शुरू करना है 1700 से 1800 ईस्वी। अब 9 पॉइंट हो गए, 3 बिंदु बाकी है। 3 बिंदु में मैं ऊपर लिख देता हूं। 10वां, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां आधार लिया है ग्रियर्सन ने काल विभाजन का, 11वां बिंदु विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। और 12वां और अंतिम आधार, अपने काल विभाजन का 12वां और अंतिम आधार लिया है विविध अज्ञात कवि। तो दोस्तों, इस प्रकार से ग्रियर्सन ने 12 बिंदुओं को आधार मानकर काल विभाजन का प्रयास किया है।
तो दोस्तों अब हम लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन। शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल माना है और आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल की संज्ञा दी। दोस्तों यहां हम शुरू करते हैं शुक्ल जी का काल विभाजन। सबसे पहले हम बात करें वीर गाथा काल। इसको ऐसे समझ सकते हैं, नंबर 1 वीर गाथा काल। दोस्तों वीर गाथा काल की समय अवधि इन्होंने बताई है विक्रम संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत। ये तो हो गया पहला। दूसरा भक्ति काल। भक्ति काल की इन्होंने अवधि बताई है 1375 से 1700 और ये हो गया विक्रम संवत। फिर तीसरा नामकरण का बिंदु है रीतिकाल। रीतिकाल की अवधि इन्होंने बताई है 1700 से 1900 विक्रम संवत। और अंत में बात करें गद्य काल की। गद्य काल की इन्होंने अवधि बताई है 1900 से वर्तमान तक। गद्य काल 1900 से 1984 कहते हैं। ये क्या है? विक्रम संवत। दोस्तों शुक्ल जी ने अपने काल विभाजन में प्रवृत्ति को आधार मानकर यह काल विभाजन किया है। जिस समय जो प्रवृत्ति मौजूद रही उसी आधार पर उन्होंने काल विभाजन किया है। जैसे आदिकाल में वीर गाथा की प्रवृत्ति थी तो इन्होंने वीर गाथा काल नाम दे दिया। इसी तरह से आधुनिक काल में गद्य ज्यादा लिखा जा रहा था तो इन्होंने गद्य काल नाम दे दिया। रीति की प्रवृत्ति थी मध्यकाल में, छंद अलंकार रस श्रृंगार लक्षण ग्रंथ लिखे जा रहे थे, रीति ग्रंथ लिखे जा रहे थे, इसलिए इन्होंने रीति काल की संज्ञा दे दी। और भक्ति काल के संबंध में तो सभी एक मत है। दोस्तों यहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए वीर गाथा काल को बाद में शुक्ल जी ने भी आदिकाल नाम से स्वीकार कर लिया था। आदिकाल ठीक है, भक्ति काल का नाम तो वो है ही है, जो भक्ति काल है वही नाम है इसका। और गद्य काल को इन्होंने भक्ति काल को इन्होंने पूर्व मध्यकाल के नाम से स्वीकार कर लिया था बाद में, पूर्व मध्यकाल। रीतिकाल को ये उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं रीतिकाल को शुक्ल जी। और गद्य काल को इन्होंने बाद में आधुनिक काल से स्वीकार कर लिया था, आधुनिक काल। तो इस प्रकार से ये शुक्ल जी द्वारा किया गया काल विभाजन। तो दोस्तों अब हम लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी काल विभाजन। दोस्तों इन्होंने भी 4 भाग किए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के। सर्वाधिक प्रसिद्ध है ये नाम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल की समय सीमा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानी है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। दोस्तों यहाँ पर एक कंपैरिजन ध्यान रखना अपने को, 1300 विक्रम संवत। शुक्ल जी ने आदिकाल यानी वीरगाथा काल जो माना था उन्होंने 1000 से 1375 माना था, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी 1350 मानते हैं, 1000 से
50, और उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1000 से माना, जबकि शुक्ल जी ने 1050 से माना। 1050 से 1375 माना यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों जगह अंतर है इन दोनों की मान्यताओं में। दूसरी बात हम करते हैं भक्ति काल। भक्ति काल में ये समय सीमा मानते हैं 1350 से 1700 विक्रम संवत। यहाँ पर भी वही बात है, भक्ति काल के संदर्भ में बात करें तो शुक्ल जी के यहाँ 1375 आ रहा है, 1375 से 1700, फिर ये यहाँ पर सेम है। फिर हम बात करें रीतिकाल की। रीतिकाल में दोनों की मान्यता सेम है, अवधि 1700 से 1900। तो शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों इस जगह पर सहमत है रीतिकाल की समय अवधि को लेकर, और आधुनिक काल 1900 से अब तक। तो इस प्रकार से यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया काल विभाजन है। और ये जो नाम है हिंदी साहित्य के 4 भागों के, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, सर्व प्रचलित नाम है, और ये किसके द्वारा दिए गए हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिए गए हैं। तो दोस्तों अब हम लेते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा किया गया काल विभाजन। रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा द्वारा किया गया काल विभाजन। दोस्तों बहुत सारी बातें सेम है हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामकुमार वर्मा में। हमें ध्यान रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल जी ने 4 भागों में बांटा हिंदी साहित्य के इतिहास को, लेकिन रामकुमार वर्मा ने 5 भागों में बांटा। तो जो पहला भाग है, पहला भाग वो है संधि का। संधि का रामकुमार वर्मा द्वारा दिया गया हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला भाग उन्होंने माना है संधि काल, और इसकी इन्होंने समय सीमा मानी है 750 से 1000 विक्रम संवत। अब दूसरे भाग को वो आदिकाल न कहकर क्या कहते हैं? चारण काल कहते हैं। रामकुमार वर्मा दूसरे भाग को चारण काल कहते हैं। चारण काल ये हो गया इनका दूसरा भाग, ठीक है। अब इसकी समय से अवधि इन्होंने क्या माननी है? 1000 ईस्वी से 1375 ईस्वी। यहाँ पर हमें 75 करना, 75, 1375। फिर भक्ति काल में भी ये चेंज हो जाएगा, 1375 से 1700। रीतिकाल दोनों का सेम है, और आधुनिक काल भी दोनों का सेम रहेगा। तो ये रहा डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा किया गया काल विभाजन। इसमें हमें ध्यान देना है 4 भाग की जगह 5 भाग किए, और पहले 2 भागों के नाम है संधि काल, चारण काल। पहला भाग संधि काल, दूसरा भाग चारण काल। तो संधि चारण काल, आधुनिक आदिकाल को संधि चारण काल की संज्ञा किसने दी? डॉक्टर रामकुमार वर्मा।